हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपए 33 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। निर्खों में कमी का मुतालबा। अल्लाह मालिक क्या करे, अल्लाह भरोसा किया हुआ है, क्या करते, परेशान तो हैं, जो कमा रहे हैं पेट्रोल पे लगा रहे हैं। पेट्रोल डीजल जब कम होता है तो ये नहीं करते, जब $1 भी बैरल के ऊपर बढ़ता है तो डायरेक्ट हमारे को झटका दे देते हैं आवाम को। पहले 2 रोटी की जगह पे 1.5 रोटी खा रहे थे, अब 1.5 की जगह पे 1.25 खा लेंगे, भूख काट लेंगे और क्या करेंगे। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो यहाँ पर जो है ना 10 दिन लग जाते हैं उसको यहाँ पे जो है ना सस्ता होने के अंदर, और जब जो है पेट्रोल महंगा होता है तो रात को खबर वहाँ पे आती है, सुबह यहाँ पे रेट जो है ना उसके महंगे के लग जाते हैं। हुकूमत से बस इतनी इल्तिजा है कि कुछ गरीब आवाम को सोची जाए, एक गरीब आवाम बेचारा कमाएगा या वो पेट्रोल डलवाता रहेगा। डीजल की कीमत में इजाफे के साथ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। हुकूमत से टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। हुर्मुज़गान, खुरमाबाद, गिज़िद, सिरिक, बंदर अब्बास, जासिक, कैशम और अहवाज पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में अमेरिकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास रोदान शाहराह पर वाक़े 2 अहम पुलों को अमेरिकी हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इतलात। जासिक शहर में पानी, बिजली की तनसीबात और पानी साफ करने के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सुबह लौरिस्तान के शहर खुरमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए। सुबह हुर्मुज़गान में शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत कर दी गई। ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात फजाई और बहरी हमले मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान, कहा कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारे, ड्रोन, जंगी बहरी जहाज और दीगर अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों का हदफ निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात, ज़ेर ज़मीन असलहा, गोदाम और बहरी सलाहियतें थीं। सदर के अहकामात के तहत ईरान को इसकी कार्रवाइयों पर जवाब दिया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज है। मशरिक़ वुस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी एहलकार तैनात हैं। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन को निशाने पर ले लिया। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 14वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। खुदकुश ड्रोन्स ने कुवैत के कैंप अल अदीरी में अमरीकी फौज के असलहा डिपो को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदामों पर भी हमले किए गए। हमले में अमरीकी अड्डे के रेडार सिस्टम को नाकारा बना दिया। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर अमरीकी फौज के ईंधन ज़खायर को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए। उर्दन की फौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा है कि ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल। बहरीन में भी खतरे के सायरन गूंजते रहे। अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी बयान में कहा, अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले ममालिक शहरी दिफा के इक़दामात फ़ाल करें, अपने शहरियों को फौजी मराकज़ से दूर रखें। अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब की नेवल कमान ने भी अमरीका को बड़े हमलों की वार्निंग जारी कर दी।
बयान में कहा, इंतजार करें और देखें, अमरीकी फौज की नकलो हरकत पर नजर है। ईरान की मुसल्लह फौज ऑपरेशन शुरू करने वाली है। ईरान फौज का कहना है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद अरबानी का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और सलामती काउंसिल को खत। ईरान में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों की तफसीलात से आगाह किया। अमीर सईद अरबानी का कहना है कि हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे और अमरीका को जवाबदेह ठहराए। अमरीका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के सफ़र से मुतालिक नई सफरी वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बायस खित्ते की सिक्योरिटी इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। खित्ते में मौजूद शहरी गैर मामूली एहतियात बरतें, शहरी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर रखें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस सिक्योरिटी सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियस की रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। जेर गौर मंसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबना होर्मुज खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबा तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। अमरीका ईरान कशीदगी से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा, कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $82 फी बैरल हो गई। मुज़ाकरात और जंग 7 साल चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमेरिका ने 2 से 3 रोज मजीद हमले जारी रखे तो ईरान तिबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फौज ने जंग बंदी को अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। जंग बंदी में अमरीका को मौका मिला कि वो ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कर ले। अमरीका ने मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। बलूचिस्तान और धरना कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। शोहदाए ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन को मुआवजा, कफालत और बच्चों की तालीम फराहम की जाएगी। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। रेवेन्यू से मुतालिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए कमेटी कायम की जाएगी। सरकारी अफसरान और इलाके के मोतबर शामिल होंगे। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की सलाहियतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन और अमान पर मुश्तरका इजलास होगा। अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर कोयटा के कोयला फाटक चौक का नाम तब्दील कर दिया गया। नया नाम शोहदाए ज़ियारत चौक रख दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ पुल का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट की तरक्की देख कर दिल खुश होता है। शहर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे जारी हैं। रिंग रोड के पहले मरहले का आगाज जल्द होगा। रिंग रोड पहले फेज़ में 4 तहसीलों को लिंक करेगा। खारियां मोटरवे की तकमील के लिए काम तेज़ी से जारी है।
मसाइल के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ पर एहतजाज करने वालों और इस्लामाबाद ने जवाब नहीं दिया। रियासत अपना हुर्मुज खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है, उसे भी खोलें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा के बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहते हैं वज़ीर दिफा कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो वजारत पर बैठने का हक नहीं। वज़ीर दिफा ने जो कुछ कहा है वो वज़ीर आज़म की पॉलिसी नहीं है तो वज़ीर को बाहर निकालें। दूसरा वफाकी वज़ीर कहता है 12 सीटें जेब में हैं, उनकी जहनीत ही ऐसी है, उनको मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ की आवाम की कोई परवाह नहीं है। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज मशीनों की इलामती चाबियां वासा हुकाम के सुपुर्द की। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुलाया और ग्रुप फोटो बनवाया। मरियम नवाज ने कहा हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा आज़्म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। आवाम की आसानी के लिए मौसर सीवरेज और जदीद निकासी आब के सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल कल से शुरू होकर 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग में बरसात मुतवक्के। जेहलम, गुजरात, बहावलपुर, राजनपुर में भी बारिश का इम्कान। मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म की गई हैं। सरमायाकार 20 दिन में अपना कारोबार या कंपनी रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन हो सकेगी, दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। चीनी सरमायाकारों के ताउन से शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है।